एक नई भर्ती आ चुकी है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आपने बीई बीटेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। एक नया सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पे स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और अप्लाई कैसे करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, ये सारी जानकारी आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के इस नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह के जो वैकेंसी के अपडेट्स मैं रोज़ाना इस चैनल पे आगे भी लाने वाला हूँ, उनकी अपडेट्स आपको रोज़ाना मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी पहुंच सके और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के ऑनलाइन लिंक भी मिल सके। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा। तो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है, जहाँ पर दो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स की वैकेंसीज की। इसमें पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की, जिसमें वैकेंसी निकली है। पहला डिसिप्लिन है केमिकल ओ एंड यू। इसमें आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए और आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया होना चाहिए केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल का। और अगर किसी कैंडिडेट ने अगर बैचलर इन साइंस यानी कि बीएससी किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 यूरिया प्लांट हैंडलिंग ऑपरेशंस में 30 साल से कम उम्र, डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग का 50% मार्क्स के साथ, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए वो आप इस पर्टिकुलर कॉलम से देख सकते हैं, जिसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन मैकेनिकल की पोस्ट। 30 साल एज लिमिट है, डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट। इसके लिए 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, और 50% इसमें मार्क्स होने चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें यहाँ पे, तो ये है आपकी ऑफिसर की पोस्ट और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 35 साल से कम होनी चाहिए। ऑफिसर पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर किसी कैंडिडेट ने बीटेक कर रखा है, यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी कर रखा हुआ है, और बीटेक किसी भी सब्जेक्ट में किया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इस ब्रांच में ही होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में बीटेक कर रखा है, वो कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन एक है कि इसके साथ आपने एमबीए या फिर पीजीडीएम भी किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। किस किस फील्ड में होना चाहिए, तो ये है मार्केटिंग या फिर एग्री बिजनेस मार्केटिंग या फिर रूरल मैनेजमेंट में। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो आप ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, वो भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और अगर किसी कैंडिडेट ने बीएससी एग्रीकल्चर ही कर रखा है और साथ ही साथ एमबीए या पीजीडीएम कर रखा है, तो वैसा कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ये था वेरियस पोस्ट और उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करेंगे इसमें आपकी सीटीसी की, आपके सैलरी स्ट्रक्चर की। तो आपका इंजीनियर स्लैश ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका सीटीसी रहेगा 14.5 लाख पर एनम का।
असिस्टेंट मैनेजर के लिए रहेगा 18 लाख पर एनम का। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए रहेगा 8.5 लाख पर एनम का। अब अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसकी लास्ट सैलरी कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से आप जानकारी देख लीजिएगा। और अगर कोई पीएसयू, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जॉइंट वेंचर के अंतर्गत कार्य कर रहा है तो उनका पे स्ट्रक्चर इस तरह का लास्ट जो है वो सीटीसी होना चाहिए। ये जानकारी आप जब हमारे टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप खुद से देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, जो एक डायरेक्ट लिंक होगा जिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की 12 मार्च 2026। तो 12 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये था गाइज आज के इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।